हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल JCEC कंप्यूटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए CCC 2020 सीरीज़ के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर फिर उपस्थित हुए हैं जो कि CCC एग्ज़ाम में आते रहते हैं। और आज की क्लास नंबर होगी हमारी 13। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल JCEC कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो देर न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारा, सी लैंग्वेज या सी भाषा किसके द्वारा, मतलब यहाँ पे डॉट 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 के द्वारा विकसित किया गया था। सी भाषा जो है किसके द्वारा विकसित की गई थी ये पूछा है। तो सी लैंग्वेज किसके द्वारा विकसित की गई, एडा वारन, बिल गेट्स या इनमें से कोई नहीं, या डेनिस रिची, कौन होगा। तो देखो सी लैंग्वेज जो विकसित की थी किसने की थी, डेनिस रिची ने। कौन है, डेनिस रिचे। सही आंसर होगा डेनिस रिचे। ठीक है, ऑप्शन नंबर अगला हो जाएगा, विंडो डेस्कटॉप में विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स किसके द्वारा दर्शाए जाते हैं। विंडो डेस्कटॉप होता है जो, उसमें विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट किसके द्वारा दर्शाए जाते हैं, मतलब कैसे देखते हैं, चिन्ह के रूप में, आइकॉन के रूप में, लेवल के रूप में, या ग्राफ के रूप में। देखो डेस्कटॉप में क्या होता है कि जो विंडोज चलाते हैं हम लोग, तो डेस्कटॉप पे जो होते हैं वहाँ पे आते हैं आइकॉन, क्या आते हैं आइकॉन, तो होगा आइकॉन के रूप में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हुआ, निम्नलिखित में क्या एक प्रोग्रामिंग भाषा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा ये पूछा जा रहा है। लोटस है कि पास्कल है कि MS एक्सेल है कि नेटस्केप है। देखो लोटस स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, MS एक्सेल ये भी स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, नेटस्केप नेविगेटर आपका ये वेब ब्राउजर है, जबकि पास्कल आपकी ये क्या है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, तारीख और समय डेस्कटॉप पर कहाँ उपलब्ध होते हैं। तारीख और समय जो है डेस्कटॉप पर कहाँ उपलब्ध होते हैं ये पूछा जा रहा है। कीबोर्ड पर उपलब्ध होते हैं, माई कंप्यूटर में होते हैं, टास्क बार में होते हैं, या रिसाइकिल में होते हैं। देखो तारीख और समय कहाँ होते हैं भाई, टास्क बार में होते हैं। टास्क बार पे डेट और टाइम आपका आता रहता है। ठीक है, ये होता है टास्क बार जो कि विंडो स्क्रीन पर नीचे की ओर होता है, ये टास्क बार। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, CPU का पूरा नाम क्या है। CPU का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट यूटिलिटी, या फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूटिलिटी। तो देखो CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और अगर ये पूछा जाए कि CPU के कितने पार्ट्स होते हैं, तो CPU के पार्ट्स होते हैं, हमारा CU होता है एक ALU होता है और मेमोरी, 3 पार्ट होते हैं इसके। CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और मेमोरी इसकी मेमोरी होती है, मेमोरी यूनिट। ठीक है, ये 3 पार्ट होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, विंडोज में निम्न में से कौन सी माउस तकनीक का प्रयोग नहीं होता है। जो विंडोज चलाते हैं ना, तो उसमें कौन सी माउस तकनीक का प्रयोग नहीं होता है। लिफ्टिंग का प्रयोग होता है कि नहीं होता है, ड्रैगिंग का होता है, डबल क्लिकिंग का होता है कि क्लिकिंग का होता है। तो इसमें से कौन सी तकनीक है जिसका प्रयोग नहीं होता है। देखो क्लिकिंग का तो होता ही है, क्लिक करते हैं, डबल क्लिक का ये भी होता है, ड्रैगिंग ये भी होता है, लिफ्टिंग का प्रयोग नहीं होता है। क्या लिफ्टिंग का प्रयोग नहीं होता है, तो सही ऑप्शन होगा लिफ्टिंग। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, विंडोज 10 पर निम्न में से किसका अधिकार है। कहने का मतलब है विंडोज 10 पर निम्न में से किसका अधिकार है, या विंडोज 10 का मालिक कौन है। ठीक है, देखो विंडोज 10 आपकी माइक्रोसॉफ्ट की है, क्या की है, माइक्रोसॉफ्ट की। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है, बिल गेट्स और पॉल एलन।
ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। और तो इसका सही आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, किसी विंडो एप्लीकेशन में सबसे ऊपर कौन सा बार होता है? कोई भी विंडो एप्लीकेशन है तो उसमें सबसे ऊपर की ओर कौन सा बार होता है? तो उसमें सबसे ऊपर की होता है हमारा टाइटल बार। क्या होता है? टाइटल बार किसी भी सॉफ्टवेयर में सबसे ऊपर का बार होता है, टाइटल ही होता है, टाइटल बार बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, फोल्डर और फाइल्स के प्रबंधन में किसका प्रयोग होता है? फोल्डर और फाइल के प्रबंधन में किसका प्रयोग किया जाता है? एसेसरीज का, कंट्रोल पैनल का, विंडोज एक्सप्लोरर का, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो इसमें फोल्डर और फाइल के प्रबंधन के लिए आपका विंडोज एक्सप्लोरर का प्रयोग किया जाता है, विंडो एक्सप्लोरर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, रेड हट, उबंटू तथा क्रोमियम इत्यादि किसके उदाहरण हैं? रेड हट, उबंटू और क्रोमियम किसके उदाहरण हैं? देखो ये सभी क्या है? रेड हट, उबंटू, क्रोमियम, ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे विंडोज पर आधारित है, कि लाइनक्स पर आधारित है, कि यूनिक्स पर आधारित है, कि मैक पर आधारित है? तो देखो रेड हट, उबंटू और क्रोमियम ये आपके लिनक्स पर आधारित है। क्या पे? लिनक्स सिस्टम पे आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है? जो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितने बिट का होता है? देखो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा 32 बिट का होता है। कितना? 32 बिट का होता है। ठीक है, विंडोज की तरह ये भी 32 बिट का आता है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, लाइनक्स एक है। लाइनक्स क्या है? एक मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, या इनमें से कोई नहीं? देखो लाइनक्स क्या है? मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग है। मतलब इसको एक साथ कई लोग चला सकते हैं, मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग, और एक साथ इस पर कई कार्य भी किए जा सकते हैं। तो मल्टीटास्किंग होगा, बहुत सारे टारगेट लेके काम करता है, तो ये मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, ईथरनेट एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? जो ईथरनेट एड्रेस होता है उसमें कितने बिट होते हैं? तो ईथरनेट काय पे आधारित होता है? ईथरनेट टेक्नोलॉजी काय पे यूज होती है? तो लैन में यूज होती है। ईथरनेट टेक्नोलॉजी लैन के लिए होती है। और ईथरनेट एड्रेस में कितने बिट होते हैं? तो ईथरनेट एड्रेस में आपके 48 बिट होते हैं। जैसे मैक एड्रेस होता है, मैक एड्रेस बनता है तो 48 बिट्स का, तो वैसे ही ईथरनेट एड्रेस में आपके 48 बिट्स होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आ जाएगा, वर्ड दर क्या है या वर्ड रेट क्या है? नंबर ऑफ सिग्नल चेंज पर सेकेंड, या नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड, या नंबर ऑफ बाइट्स पर सेकेंड, या डाटा ट्रांसमिशन स्पीड? देखो वर्ड रेट होती है नंबर ऑफ सिग्नल चेंज पर सेकेंड। कहने का मतलब एक सेकेंड में जितनी बार सिग्नल चेंज होता है वो क्या होती है? उसकी वर्ड रेट कहलाती है। एक सेकेंड में जितनी बार सिग्नल की दर चेंज हो जाती है तो वर्ड रेट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, वाईफाई किसका उपयोग करता है? जो वाईफाई है, वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? वायरलेस फिडेलिटी है। तो ये किसका उपयोग करता है? रेडियो वेव्स का, कि माइक्रोवेव्स का, कि वायरलेस लाइन का, या नन ऑफ दीज? देखो तो वाईफाई करता है हमारा क्या का? रेडियो वेव्स का प्रयोग करता है। क्या का? रेडियो वेव्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, इंक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन किस लेयर का कार्य करता है? इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन जो होती है तो वे किस लेयर पर कार्य करते हैं? देखो इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन हमारी प्रेजेंटेशन लेयर पर काम करती है। क्या में? प्रेजेंटेशन लेयर पे काम करती है। ओएसआई लेयर होती है, कितनी ओएसआई लेयर होती है? 7 लेयर होती है। तो ओएसआई लेयर में जो 7 लेयर होती है उसमें से प्रेजेंटेशन लेयर जो होती है वो इंक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन का कार्य करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, DHCP क्लाइंट को डॉट प्रदान करता है। तो DHCP क्लाइंट को क्या प्रदान करता है? कहने का मतलब है प्रोटोकॉल प्रदान करता है, कि IP एड्रेस प्रदान करता है, कि मैक एड्रेस प्रदान करता है, कि नेटवर्क एड्रेस प्रदान करता है? तो DHCP क्लाइंट को जो है IP एड्रेस प्रदान करता है। क्या करता है? IP एड्रेस प्रदान करता है DHCP। ठीक है, DHCP की फुल फॉर्म होती है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि DHCP की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होगी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क डिवाइस फिजिकल लेयर पर कार्य करता है? जो
4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से ये पूछ रहा है कि कौन सा नेटवर्क डिवाइस है फिजिकल लेयर पर कार्य करता है। ये देखो फिजिकल लेयर पर कौन कार्य करता है, रिपीटर करता है कार्य। क्या करता है, रिपीटर। ये फिजिकल लेयर पर कार्य करता है, ठीक है। रिपीटर एक नेटवर्क डिवाइस है। रिपीटर क्या है, एक नेटवर्क डिवाइस है जो सिग्नल को रिसीव करता है। मतलब जैसे सिग्नल जो आ रहे हैं उनको रिसीव करता है। अगर कभी कभी क्या होता है सिग्नल वीक हो जाते हैं, तो फिर सिग्नल जब वीक हो जाएंगे तो सिग्नल को रीजनरेट करेगा, दोबारा जनरेट करेगा उनको, है नई ओर से दोबारा उसको रीजनरेट करके और आगे ट्रांसमिट कर देता है। मतलब उसको सिग्नल वीक है तो उनको रीजनरेट करके आगे फिर ट्रांसमिट दोबारा कर देगा। तो ये रिपीटर क्या होता है कि OSI मॉडल के फिजिकल लेयर पर कार्य करता है। ये OSI मॉडल जो होता है इसके फिजिकल लेयर पर कार्य करता है। और नेटवर्क में जितने ज़्यादा रिपीटर लगे होंगे, जितने ज़्यादा रिपीटर का उपयोग किया जाएगा ना, उससे नेटवर्क का सिग्नल उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और लंबी दूरी तक ट्रांसमिट किया जा सकता है। ये है, तो रिपीटर जितने ज़्यादा होंगे उतने सिग्नल अच्छे आ जाएंगे, आपके नेटवर्क अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि वो बार बार उनको रीजनरेट करके आगे ट्रांसमिट कर देता है, ठीक। कि अगर सिग्नल वीक हो गए तो उसको रीजनरेट करेगा, फिर आगे फिर दोबारा भेजेगा, तो फिर इस तरीके से नेटवर्क मजबूत हो जाते हैं, ठीक है। तो उसका सही आंसर होगा हमारा रिपीटर। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, कौन सी टोपोलॉजी सुरक्षित, मजबूत और ट्रैफिक कारक को समाप्त करती है। मतलब ऐसी कौन सी टोपोलॉजी मजबूत भी है, सुरक्षित भी है और जिसमें ट्रैफिक की कोई समस्या होती ही नहीं है, ट्रैफिक की बहुत कम समस्या होती है, तो वो होती है हमारी मैश टोपोलॉजी। क्या होती है, मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी थोड़ी खर्चीली टोपोलॉजी होती है क्योंकि इसमें वायर बहुत ज़्यादा लगती है। तो चारों तरफ से एक लाइन बंद है, दूसरी लाइन से चालू हो जाएगा, दूसरी लाइन बंद है, तीसरी लाइन से आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं से उसमें आपका नेटवर्क जाएगा ही जाएगा। तो उसमें ट्रैफिक की समस्या बहुत कम होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, WIAS का पूर्ण रूप क्या है या पूर्ण अर्थ है। तो इसका पूरा नाम क्या है, WIAS ये पूछ रहा है। तो WIAS का पूरा नाम है वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर। क्या है, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर इसका पूरा नाम है, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्विस। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आशा करते हैं कि आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही वीडियो वगैरह देखने के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।